हाँ तो ठीक है, तो आज थर्ड क्लास है अपनी रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन पे, तो जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, बोलो जोर से। ठीक है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GUI आर्डिनो प्लस AI टूल। तो GUI में कुल मिला के हम क्या बनाएंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, लेकिन आज सॉफ्टवेयर बनाएंगे हम पाइथन पे। ठीक है, HTML का यूज़ नहीं करेंगे, बेसिक पढ़ेंगे HTML समझने के लिए कि कैसा लेआउट होगा, टेस्टिंग के लिए। उसके बाद रियल सॉफ्टवेयर बनाएंगे, किस पे बनाएंगे हम, पाइथन पे। पाइथन यूज़ करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, बोलो, पाइथन IDE। ठीक है, पाइथन IDE। उसके बाद में सॉफ्टवेयर अपना हार्डवेयर क्या हो गया, आर्डिनो हो गया। दिख रहा सभी को हार्डवेयर। ठीक है, तो इस पे फिलहाल मैं एग्जांपल के लिए कौन सा सेंसर यूज किया हुआ है मैंने, आर्डिनो। सेंसर कौन सा है, DHT11। ठीक है, तो इससे क्या क्या मॉनिटर करने वाले हैं हम, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो जनरली ये इसका यूज केस देखें तो कहाँ यूज होगा, ये कंडीशनिंग मॉनिटरिंग के लिए। कंडीशनिंग मॉनिटर मतलब वेदर स्टेशन हो गया, या फिर आपका कोई रूम हो गया जहाँ पे आपको कंडीशन कंट्रोल में रखना है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर इतना ही होना चाहिए और ह्यूमिडिटी इतनी होनी चाहिए, जैसे AC लगा दिया। या फिर आपका कोई ऑपरेशन थिएटर हो गया जहाँ पे टेम्परेचर एक लिमिट के बाहर नहीं जाना चाहिए और ह्यूमिडिटी एक लिमिट के बाहर नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। या फिर आपका कोई क्लोज रूम हो गया जहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लैब वगैरह हो गया, तो वहाँ पे अगर आपको कंडीशन मॉनिटरिंग करनी है तो वहाँ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जिसमें से मेन कोर एक टेम्परेचर हो गया, दो पैरामीटर यूज़ करेंगे, टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी। तो इसको ट्रैक करने के लिए हमने क्या करेंगे, हम एक हार्डवेयर डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, उसमें हार्डवेयर में सेंसर कौन सा रहेगा, DHT11। ठीक है, तो DHT11 में क्या होगा, एक तो ह्यूमिडिटी की वैल्यू आएगी, सेकंड किसकी वैल्यू आएगी, टेम्परेचर की। ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर कौन सा यूज कर रहे हैं हम, आर्डिनो। ठीक है, आर्डिनो का कौन सा वर्जन, ऊनो। ठीक है, तो इसकी कोडिंग किस में होती है आर्डिनो की, बोलो, एम्बेडेड C। ठीक है, कोडिंग लैंग्वेज क्या है इसकी, एम्बेडेड C। ठीक है, अब ये हो गया, ये डाटा हमको सीरियल के थ्रू लेना है, किसमें, अपने सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर हम किस में डिजाइन करेंगे, नहीं, उसका ये क्या रहेगा, पाइथन में। ठीक है, पाइथन में एक विंडो बनाएंगे जिसमें टेम्परेचर की और ह्यूमिडिटी की वैल्यू सेट होते रहेगी, हमको शो करेगा। और अलर्ट जारी करना है, मान लो LED जनरेट करना है, या फिर आपको एक स्पीकर लगा के उसमें सायरन बजाना। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद मान लो एग्जांपल के लिए सिनेरियो ले लो, आपने एक हॉस्पिटल के लिए एक सेटअप बनाया। ठीक है, जहाँ पे फायर हजार्ड हो गया, कुछ हो गया पर्टिकुलर। ठीक है, तो वहाँ पे आपका टेम्परेचर क्या करेगा, या फिर फ्लेम डिटेक्टर लगा दिया आर्डिनो में, तो वो क्या करेगा, तुरंत आपको जो अपना फायर अलार्म सिस्टम उसको एक्टिवेट कर देगा। तो सिमिलर हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आ गया AI टूल्स। तो AI टूल्स में हम क्या किसकी बात करने वाले हैं, ठीक है, जेमिनी में। तो AI यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपनी जो स्किल है वो लिमिटेड है। ठीक है, GUI की कोडिंग और आर्डिनो की कोडिंग ये थोड़ा हार्ड स्किल में आ जाती है, तो इसको कवर अप करने के लिए हम AI का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो बताओ प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करने वाले कोड के लिए, पाइथन। ठीक है, और अपना सेंसर कौन सा है, DHT11 ऑडियो माइक्रो कंट्रोलर, जो उसको कंट्रोल करेंगे, जो PLC का काम करेगा आपका। ठीक है, कस्टमाइजेबल PLC। तो सारा का सारा हम करने वाले। ठीक है, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन क्लास में। अभी ये आप रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन से कैसे इसको रिलेट कर सकते हैं, मान लो आपका कोई फूड इंडस्ट्री है। ठीक है, मान लो आपकी ब्रेड बन रही है। ठीक है, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पे ब्रेड बनती है। ठीक है, आपको या फिर आपका कोई बिजनेस है जहाँ पे आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वो एकदम कंस्टेंट रहता है। जैसे मशरूम की खेती होती है ना आजकल, देखो ब्रेड देखो, जो ब्राउन ब्रेड होती है अपनी, तो इसमें क्या है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी एकदम मेंटेन रहना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, वो उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो आपने एक ड्राई रूम बनाना है आपको, उसमें आपको मॉनिटरिंग करना है, तो आप क्या करोगे, हार्डवेयर बनाओगे। और वो डाटा आप कैसे ले सकते हो, मोबाइल पे भी ले सकते हो। ठीक है, या फिर आप ये एक स्क्रीन बना दो कंप्यूटर पे, या फिर एक HMI बना दिया, अलग से लगा दिया, उस पर आपका कंटिन्यूस टेम्परेचर और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की कंटिन्यूस आपकी रीडिंग आ रही है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए इसका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपके मोबाइल में आप सर्च करते हो वेदर, क्या क्या दिखाता है उसमें,
और टेम्परेचर और तो इसको बाद में देखेंगे। दिखाता है ना टेम्परेचर, दिखाता है ना दिन का, हर घंटे का टेम्परेचर दिखाता है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगा होगा जिससे वो सेंसर से डाटा आ रहा है। तो कहाँ क्या लगा रहता है बताओ? मौसम विभाग सुने हो, ठीक है, नौकरी वोकरी लगती है उसमें आते हैं, पोस्ट वगैरह निकलती है, तो मल्टीपल उन्होंने सेंसर लगा के रखे हैं हर एरिया में, ठीक है, नेट पे सर्च करोगे पता चल जाएगा। तो वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं अपने इसमें सर्वर पे, ठीक है। और वो डाटा मॉनिटरिंग के थ्रू क्या होता है, फोरकास्टिंग होती है, वेदर फोरकास्टिंग होती है, ठीक है, मतलब भविष्यवाणी। अब कैसे पता आज बारिश होने वाली है, कैसे पता, पहले ही पता चल जाता है ना, एक हफ्ते का तुमको दिखा देगा वहाँ पे डाटा, कैसे पता चल रहा है, डिवाइसेस लगे बहुत सारे, ठीक है। तो आज की क्लास है अपनी रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, क्लास 3 है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GUI, जिसके लिए हम पाइथन का यूज़ करेंगे, मतलब एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाएंगे। सेकंड आर्डिनो सेंसर के साथ में, थर्ड आता है AI टूल। तो बाकी की बेसिक चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंसर्स के बारे में। तो सेंसर्स की बात करूँ तो उसमें पहला सेंसर क्या है अपना DHT11। तो DHT11 को आप सेंसर में नेट पे सर्च करोगे तो उसमें आपको 3 चीज़ें मिलेगा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। इसमें देखो, ये अपना सेंसर हो गया, इसमें कोर में जाएंगे डीप में, ठीक है। सेंसर हो गया, कोई भी सेंसर हो गया, ये अपना DHT11 का सेंसर हो गया, ठीक है, ये दिख रहा है, ठीक है। तो उसमें 3 पिन आउटपुट में मिलेंगे, मतलब 3 पिन मिलेगी आपको, ठीक है। पिन नंबर 1 2 3। पिन नंबर फर्स्ट है ग्राउंड, GND जिसको इसमें लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है VCC मतलब वोल्टेज पिन। उसके बाद यहाँ पे आता है आउटपुट या फिर डाटा पिन, मतलब जो डाटा अपने को देगा। तो ये इसमें से देखो, अब आर्डिनो में कितने पिन होते हैं, 28 पिन का आर्डिनो होता है, 28 पिन का, ठीक है, माइक्रोमीटर। तो उसमें एक ग्राउंड वाला वैल्यू किस में जाएगा पिन, ग्राउंड वाले पिन में जाएगी, ठीक है। और VCC मतलब 5 वोल्ट देंगे इसको। अब जो डाटा वाला पिन है इसके लिए हम पिन नंबर कौन सी यूज़ करेंगे, पिन नंबर 2। आर्डिनो में जो पिन नंबर 2 इसमें क्या करेंगे हम, उसको डाटा लेंगे उसमें। तो कोड में अपने को क्या डिफाइन करना है, पिन नंबर 2 क्या हो गया, डाटा पिन हो गए, ठीक है। तो 2 नंबर के पिन में हम क्या करेंगे, अटैच करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया, पहला कोड हो गया, किसका हो जाएगा, PLC आर्डिनो का, ठीक है। आर्डिनो का कोड हो गया फर्स्ट कोड, जिसमें क्या डिफाइन करेंगे हम, पिन नंबर 2 से डाटा लेंगे। तो पहले डाटा किस में लेंगे, सीरियल मॉनिटर में, क्या बोले, ट्रबल शूटिंग के लिए, चेक करने के लिए डाटा प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, सीरियल मॉनिटर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, अब सीरियल मॉनिटर कैसा होता है, क्या होता है, एक बार ये देख लो। तो इसमें हम देखेंगे एम्बेडेड सी की प्रोग्रामिंग देखेंगे अभी फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हम अभी हमने कोड आपको मैं शो कर रहा हूँ। अभी प्लेटफॉर्म कौन सा है, आर्डिनो का क्या है, आर्डिनो IDE है, ठीक है। क्या है, मेरा लैपटॉप लाना, ठीक है। इसमें देखो, ये कोड है, बेसिक कोड। अभी हम AI की मदद से कोड लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो रहा है, देखो, इंक्लूड DHT डॉट, अब कोड को थोड़ा सा डीप में देखते हैं, ठीक है। तो आपका अभी तक हो गया, पढ़ के आ रहा है, इंट्रोडक्शन समझ में आया, मैंने सेंसर्स के बारे में बताया। अब एक सब हेडिंग डालो, कोडिंग। कोडिंग में लिख दो एम्बेडेड सी। उसमें लिखो लाइब्रेरीज, साइड में लिखो लाइब्रेरीज। ये पूछूंगा मैं, लाइब्रेरीज इलेक्ट्रॉनिक्स वालों, आपका कोर है, ठीक है, कोर है। लाइब्रेरीज के बारे में क्या क्या होता है पता होना चाहिए, बेसिक देखेंगे ऊपर ऊपर। इससे पहले किसी ने कोड किया हुआ है आर्डिनो के ऊपर, किया ना, यहाँ पे किया तो 1-2 क्लास में। इसके पहले यहाँ आने से पहले कभी कोड किया हुआ है, कोडिंग के बारे में देखे हो, कभी इंट्रोड्यूस हुए हो, ठीक है, नहीं हुए हो, अभी हो जाओगे। तो देखिए, अब ये देखो, ये इसका प्लेटफॉर्म है आर्डिनो का, ठीक है। आर्डिनो IDE बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं,
तो आर्डिनो को कोड करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं? बोलो, बोला तो अभी जस्ट बोला मैंने, आर्डिनो आईडीई। आईडीई का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। लिखो आईडीई, आर्डिनो आईडीई। ये डाउनलोड करना पड़ेगा आपको सिस्टम में। अभी तक जीयूआई के प्लेटफॉर्म्स के बारे में पढ़े थे, अभी हम पढ़ेंगे आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग। माइक्रो कंट्रोलर में मल्टीपल माइक्रो कंट्रोलर आते हैं मार्केट में, इसमें रास्पबेरी पाई हो गया तो मिनी कंप्यूटर हो गया, ठीक है। उसके बाद ESP32 आता है, उसके बाद आर्डिनो आता है। आर्डिनो बहुत बेसिक है, लर्निंग के लिए अच्छा है, तो उसको हम देख रहे हैं, ठीक है। देखो बहुत सारे पॉइंट्स है कोर, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स है। अभी बंद करो उसको, ठीक है। छोटे छोटे बहुत बारीक बारीक पॉइंट्स बताना, ये वाले पॉइंट्स आपको कल लिख के लाना है, प्लस पूरा का पूरा वीडियो के थ्रू एनालिसिस करना उसको, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले, एआई में गए। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका जितना भी वर्कफ्लो रहेगा एआई के थ्रू रहेगा, तभी एआई सीखने का मतलब है, ठीक है। तो आपको जीरो से कोई भी चीज़ स्टार्ट करना हो तो वो कैसे करेंगे, हम एआई की मदद से करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, देखो एआई पे गए, न्यू करता हूँ मैं फिर से। तो सबसे पहले हमें DHT11 के बारे में, DHT11 सेंसर है। DHT11 ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये सेंसर दिख रहा है DHT11, सेम सेंसर दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है DHT11, ये जनरली क्यों यूज होता है, टेम्परेचर और इसके लिए। हाँ, अब इसमें इसके पैरामीटर दिए हुए, कोर स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो ये कोर स्पेसिफिकेशन लिख लो, इसके पैरामीटर लिखो, ये 3 पैरामीटर फटाफट लिखो। ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी ये कितनी दे रहा है आपको, 20 से लेके 90% तक। तो ह्यूमिडिटी की वैल्यू क्या रहेगी, 20 to 90% तक की वैल्यू दे सकता है। अब ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, थोड़ा फिजिक्स में आ जाते हैं, बताओ। देखो थोड़ा सा आ जाओ फिजिक्स में। ह्यूमिडिटी की, अब देखो पैरामीटर्स की बात करें, जब भी हम कोई भी हार्डवेयर कोई भी चीज़ डिजाइन करते हैं तो उसमें आप क्या कर रहे हैं, हार्डवेयर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो हार्डवेयर मतलब क्या, सेंसर इंप्लीमेंट करते हैं। तो सेंसर के बारे में पता होना चाहिए वो किस किन पैरामीटर पे काम करता है। तो बात किया मैंने ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी क्या होती है, जो एयर में अपने वेपर, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हो गया, पार्टिकल्स हो गया, ठीक है, मतलब ह्यूमिडिटी क्या बोलेंगे उसको, वेपर कंटेंट हो गया, उसको क्या बोलेंगे हम, ह्यूमिडिटी। जैसे बारिश के दिनों में देखना एयर में क्या रहती है, नमी रहती है। नमी, ह्यूमिडिटी मतलब नमी बोलेंगे उसको, ठीक है। तो नमी रहती है, तो उस नमी को ही क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। तो कितना परसेंट है वो परसेंट भी डिफाइन करता है। 100% तो नहीं रहता, 90% मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमिड इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। अभी जैसे मैं मान लो पानी का स्प्रिंकल चालू कर दूँ तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ज़्यादा ह्यूमिडिटी से प्रॉब्लम भी होती है। अब जैसे समुद्र तट पे जाओगे, मुंबई जब कभी भी जाओगे आप समुद्र किनारे, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है, इसलिए वहाँ का एटमॉस्फेयर चिपचिपा रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए साउथ केरल वगैरह हो गया, वहाँ पे भी सेम मिलेगा आपको। तो ह्यूमिडिटी इससे करेंगे, ठीक है। बाकी टेम्परेचर को हम कैसे मेजर करते हैं, सेल्सियस से, ठीक है। ह्यूमिडिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, परसेंटेज से, मतलब कितने परसेंट में कितना, ठीक है। अब सैम्पलिंग रेट बोल दिया तो 1 हर्ट्ज का 1 रीडिंग एवरी सेकेंड। सैम्पलिंग रेट मतलब इसकी स्पीड कितनी है, मतलब ये जो डाटा कैसे लेगा, तो ये डाटा कैसे लेता है, 1 हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज मतलब 1 सेकेंड में एक बार रिफ्रेश होगा ये डाटा, ठीक है। ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है इसका, 3 वोल्ट टू 5 वोल्ट। उसके बाद में क्या लिखा, वी वोल्ट DC, मतलब DC पे काम करेगा, ठीक है। तो 4 पैरामीटर्स लिख लो फटाफट। तो सेंसर्स के बारे में पता चल गया अपने को, सेंसर्स की पैरामीटर्स क्या है, ठीक है। अब देखेंगे इसके बारे में आगे। पिन आउट मैंने बताया था, पिन बताया था इसमें मैंने। तो देखो इसमें जनरली 4 पिन होते हैं। अब ये सेंसर्स में देखो, ये सेंसर में देखोगे आप, इसमें आपको 4 पिन दिखेंगे। जनरली पिन है 3। तो पहला पिन हो गया पिन 1 2 3 4। पिन 1 हो गया अपना VCC, जो पावर इनपुट दिखाएगा अपने को, ठीक है, मतलब पावर इनपुट कितना है अपना, जो कि ये 5 वोल्ट। उसके बाद में पिन 2 आता है सीरियल डाटा, मतलब जो डाटा है अपना वो सीरियल मॉनिटर के थ्रू हम इसमें ये करेंगे। तो पिन नंबर 2 डाटा आ गया। पिन नंबर 3 नॉर्मल कनेक्ट नॉट कनेक्टेड रहता है, उसको छोड़ दो ब्लैंक। पिन नंबर 4 आ गया ग्राउंड, तो इसको ग्राउंड को किस में करेंगे, ग्राउंड में देंगे, ठीक है। ये हो गया बेसिक आपका सेंसर्स के बारे में। अब यहाँ पे कोड पूछ लिए तो कोड दे दिया इसमें, तो कोड को थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या इंक्लूड किया है, देखो मैंने आपको GUI बनाते के समय वो टिंकर वगैरह का बताया था ना, क्या बोलेंगे उसको, लाइब्रेरीज के बारे में बताया, ठीक है। तो सेम इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या लिखा है, इंक्लूड DHT.h। तो DHT.h क्या हो गया, लाइब्रेरी हो गया, क्योंकि ये सेंसर है
तो उसका प्री डिफाइन क्या हुआ, लाइब्रेरी बनी हुई है, वो हमको पहले आईडी में लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ता है, नहीं तो आपका कोड में क्या दिखाएगा, एरर दिखाएगा कंपाइलिंग के टाइम पे। तो एक इसमें लाइब्रेरी यूज हुई, लाइब्रेरी का नाम क्या है, लिख लो वहाँ हैशटैग लाइब्रेरी DHT11, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया आपने लाइब्रेरीज वगैरह क्या यूज़ की थी, अगर उसने लाइब्रेरी के बारे में पूछ लिया और आपने बता दिया, मतलब उसको उनको इतना पता है कि आप लोगों को कोडिंग तो आती है या फिर ट्रबल शूटिंग कर लो तो क्या है, ठीक है। अब देखो इसमें कोड में देखो डिफाइन पिन 2, ठीक है, द पिन 2 यूज़ करें तो डिजिटल पिन कनेक्टेड टू DHT सेंसर, ठीक है। DHT पिन डिफाइन मतलब अब क्या करेंगे हम, इसमें डिफाइन करेंगे, हैशटैग डिफाइन मतलब डिफाइन कर रहे हैं पिन 2 क्या है, DHT पिन है, ठीक है। उसके पिन टाइप DHT11 मतलब ये लाइब्रेरी साथ अटैच हो गया, ठीक है, स्पेसिफिक सेंसर फॉर मॉड्यूल। उसके बाद में आते हैं हम यहाँ पे वॉइड सेटअप में, तो सीरियल बिगन 9600, ये क्या हो गया, बाउंड रेट हो गया, मतलब कम्युनिकेशन हो गया सीरियल मॉनिटर के थ्रू, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सीरियल मॉनिटर में डाटा भी ले सकते हैं, कितना आ रहा है क्या आ रहा है। अब देखो इसमें आएगा लूप, ठीक है, वॉइड लूप आ गया, लूप में क्या करते हैं हम डिफाइन करेंगे, तो डिले दे दिया 2 सेकंड का, 2000 लिखा है मतलब कि माइक्रो मिली सेकेंड हो गया वो, तो 2000 हो गया, सॉरी माइक्रो सेकेंड हो गया, तो 2 सेकंड का डिले हो गया इसमें, ठीक है। अब फ्लोट H और फ्लोट T, फ्लोट H का डिफाइन करेगा आपका ह्यूमिडिटी और फ्लोट T का डिफाइन करेगा टेम्परेचर। तो एक वैल्यू रहती है फ्लोट, वो तो कोडिंग में ज़्यादा डीप में जाएंगे फ्यूचर में तब देखेंगे उसको, ठीक है। और H और T, H का डिफाइन करेगा, T का डिफाइन करेगा, ठीक है, इफ इंस्टेंट यूज है, ठीक है, फेल टू रीड, अगर रीड नहीं करेगा तो ये आउटपुट दे देगा अपने फेल टू रीड फ्रॉम DHT सेंसर, ठीक है। उसके बाद में हम आगे आते हैं, तो सेम यहाँ पे सीरियल प्रिंट, अब देखो डाटा तो आ गया, अब सीरियल मॉनिटर में क्या दिखाएगा, तो सीरियल प्रिंट, सीरियल मॉनिटर में क्या करेगा, प्रिंट करेगा, ह्यूमिडिटी की वैल्यू करेगा, ठीक है। और सीरियल प्रिंट पहले क्या करेगा, ह्यूमिडिटी के बाद में क्या करेगा, सीरियल प्रिंट H, तो H की वैल्यू मतलब ह्यूमिडिटी उसके बाद H, तो ह्यूमिडिटी अगर मान लो 5 आ रहा है तो ह्यूमिडिटी फिर H की वैल्यू कितनी है 5, तो क्या करेगा ह्यूमिडिटी 5% में, ठीक है। सेम सीरियल प्रिंट T सेल्सियस, आ गया समझ में, बेसिक है। सबसे पहले लाइब्रेरी जो इंक्लूड हो गई, उसके बाद में आ गया डिफाइन कर दिया पिन नंबर कौन सी, उसके बाद में सेटअप में डिफाइन कर दिया अपना सीरियल बिगन, उसके बाद में लूप में कोडिंग चलेंगे, कोडिंग कैसे चलेगी, फ्लोट H और T की वैल्यू चाहिए हमें कंटिन्यूस हर 2 सेकंड में। उसके बाद में ये आ गया अपना क्या क्या प्रिंट करना, जैसी वैल्यू आ गई फिर प्रिंट क्या करना, तो बेसिक हो गया, ऊपर समझ लोगे, ठीक है। अब आगे जब डीप में जाएंगे 5th-6th क्लास में तब देखेंगे इसको, आया समझ में, बेसिक था, अब इसको डीप में करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो अभी तक मैं GUI सॉफ्टवेयर की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर की बात ही नहीं कर रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट कैसे करना, अभी हम देख रहे हैं सिर्फ हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर को समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर की तो बात की बात आती है। अगर ये सीख गए आप तो फिर वो सॉफ्टवेयर तो है ही, फिर इसको 50 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी कोड दे दिया, अब इस कोड को किस में डालेंगे हम, आर्डिनो IDE के सॉफ्टवेयर में कॉपी करके पेस्ट करेंगे, क्योंकि इसका ये प्लेटफॉर्म ये IDE है, ठीक है, अलग अलग इसका अलग अलग रहता है। अब कोडिंग की लैंग्वेज क्या है, नहीं पाइथन सॉफ्टवेयर के लिए है, एम्बेडेड सी, ठीक है, एम्बेडेड सी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये कोड है, मैं इसको रन करके देखता हूँ। अब अगर देखो इसमें एरर, अगर इसमें ये नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, तो लाइब्रेरी हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। आया समझ में, बेसिक समझ में आया, हार्डवेयर समझ में आया, ठीक है। अब देखो सेम माइक्रो कंट्रोलर से मैंने लास्ट टाइम हमने क्या यूज़ किया था, काउंटर बनाया हुआ था, मैं याद है, सेम माइक्रो कंट्रोलर से क्या बनाया हुआ था, फिर काउंटर हो गया, उससे फिर LED जलाए थे, मतलब एक माइक्रो कंट्रोलर से मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर पा रहे हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर मॉनिटरिंग सेंसर बना रहा हूँ, ठीक है। तो माइक्रो कंट्रोलर हमेशा कोर रहेगा, अब सेंसर चेंज होते रहेंगे, अब सेंसर में बटन भी हो सकती है, अब ये ह्यूमिडिटी सेंसर हो गया या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो PLC में याद रखना, मेन होता है माइक्रो कंट्रोलर PLC में, सेंसर उसमें इनपुट आउटपुट होते हैं, इनपुट क्या आएगा और आउटपुट क्या आएगा इस पर इनपुट डिपेंड करता है, ठीक है। बाद का है वो कि हम सॉफ्टवेयर में कैसे दिखा रहे हैं उसको, रॉ डाटा, तो आज ध्यान से देना, देखना, सेंसर हो गया, सेंसर में रॉ फॉर्म में डाटा लेंगे, फिर उसके बाद उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अपना सॉफ्टवेयर डिजाइन करेंगे कि वो डाटा कैसा आ रहा है, रॉ फॉर्म में डाटा आएगा, वो लाइन में आता है ना, सीरियल में अभी दिखाऊंगा मैं। उसके बाद में हम सॉफ्टवेयर ऐसा डिज़ाइन करेंगे कि वो डाटा हमको कैसे देखना है फ्रंट एंड में, उसको कितना सजाना है कितना नहीं सजाना है, या फिर अपना यूज़ केस क्या है, कैसे हिसाब चाहिए कि पर्टिकुलर मान लो टेम्परेचर 30 के ऊपर चला गया तो अलर्ट जारी कर देगा, ठीक है। वो हम किस में डिफाइन करेंगे, बोलो, GUI में, ठीक है। इसकी कोडिंग अलग हो गई, GUI की अलग हो गई। तो अभी हार्डवेयर देख रहे हैं और ये देख रहे हो, दोनों को किस चीज़ के थ्रू देख रहे हैं, AI टूल की मदद से देख रहे हैं। AI टूल में क्या यूज़ कर रहे हैं हम, जेमिनी। आया समझ में,
ठीक है। तो अभी अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे प्रोग्राम, तो जैसे ही मैं सबसे पहले इसको कनेक्ट कर देता हूँ, कनेक्ट किसके थ्रू किया हूँ, यूएसबी केबल के थ्रू, ठीक है, आर्डिनो को। अब देखो यहाँ कनेक्ट करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे देखो दिख रहा है फाइल एडिट स्केच टूल्स दिख रहे हैं। तो कनेक्ट करने के बाद क्या करना रहता है हमको, यहाँ पे टूल में जाओ, टूल में देखो एक कॉम पोर्ट है, ठीक है, टूल में गया कॉम पोर्ट। तो याद रखना जब भी आप माइक्रो कंट्रोलर को कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें कॉम पोर्ट डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। इस केस में कॉम पोर्ट 3 है, ठीक है, इसमें दिखा देता है ऑर्डिनो 3। अगर नहीं आ रहा तो यहाँ बोर्ड, पहले बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऑर्डिनो ऊनो है तो ऑर्डिनो ऊनो, यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी आपकी, फिर कॉम पोर्ट, ये दोनों प्रॉपर होना तभी ये आगे कनेक्ट होगा और प्रोग्राम उसमें फ्लैश होगा, मतलब रन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वो बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले टूल्स में गया, ऑर्डिनो ऊनो, और इस पर्टिकुलर इसमें कॉम 5 है मेरा, ठीक है, तो वो पोर्ट चेंज हो सकता है। तो देखो मैं इसको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले लिखो, साइड में लिखो एक पैरामीटर्स आ गया, कॉम पोर्ट, ये सॉफ्टवेयर में यूज़ करेंगे। क्या पैरामीटर है, कॉम पोर्ट। इसको कनेक्ट करने के लिए क्या सेलेक्ट करना पड़ता है हमें हार्डवेयर में, कॉम पोर्ट। अगर अपना सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर में पहले एक ऑप्शन देना पड़ेगा हार्डवेयर कनेक्शन के लिए कि कौन से पोर्ट में लगा हुआ है। तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर में ध्यान रखना, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते समय हमें एक ऑप्शन विंडो देना पड़ेगा कि ऑप्शन फॉर कॉम पोर्ट सिलेक्शन एंड कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट, कोई भी हार्डवेयर कनेक्ट करने के लिए। ये हमेशा जो भी अपना GUI बनेगा उसमें ये कोर चीज़ रहेगी, कॉम पोर्ट सिलेक्शन, सेकंड हार्डवेयर कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्योंकि इसी के थ्रू हम कनेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो आपने ओपन हो गया उसके बाद पता ही नहीं आपको कनेक्ट क्या करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, अभी मैं कनेक्ट कर दिया मैंने इसमें, अभी इसमें अपलोड करते हैं कोड। तो बेसिक कोड दे दिया इसने, अभी मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। रन, ठीक है, कोड रन होने से सबसे पहले क्या होगा, कंपाइल होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो अभी ध्यान से, ठीक है, अपलोड हो गया, यहाँ पे दिखा दिया डन अपलोडिंग, फेल टू रीड चेक योर वायरिंग, हाँ ठीक है, ये अभी होने को है। पिन नंबर 2, चलो आगे। तो अभी हमारा डाटा आ गया, अभी मैं कनेक्ट कर देता हूँ लैपटॉप में, आपको दिख जाएगा डाटा। ठीक है, तो अभी देखो ये रहा आपका सॉफ्टवेयर, सॉरी कोडिंग, दिख रहा है, ठीक है। अब देखो ये कोड था, मैंने इसमें कोड डाल दिया, ठीक है इसमें। तो इसमें देखो ये है सीरियल मॉनिटर, दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीरियल मॉनिटर। सीरियल मॉनिटर के क्या करते हैं हम, सीरियल मॉनिटर के थ्रू क्या करते हैं हम, डाटा को रॉ फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। अब ये जो डाटा है, इसी डाटा का उपयोग हमें सॉफ्टवेयर में लेना है। मतलब क्या होगा, आप लाइफ में कभी भी कहीं पे भी कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड, ऑटोमेशन से रिलेटेड, तो उसमें क्या होगा, रियल वर्ल्ड से कुछ ना कुछ डाटा आता है। एक बात ध्यान में रखना, उसमें जो तुमको पहले बताया था मैंने, जो हार्डवेयर रहता है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई डाटा आएगा। तुम कुछ भी बनाओ, या तो कोई सिग्नल आएगा जिससे हमको मोटर कंट्रोल करनी हो, या फिर आप यहाँ एक बटन दबाओगे जिससे कुछ ना कुछ उधर कंट्रोल होगा, ठीक है। तो वो डाटा किस फॉर्म में आएगा, फिलहाल अपने सिस्टम के लिए समझो, ये डाटा आ रहा है अपने इस फॉर्म में, ठीक है, सीरियल मॉनिटर के थ्रू डाटा आ रहा है। अब सर्वर के थ्रू भी डाटा आएगा, API के थ्रू, तो वो भी ऐसे ही रॉ फॉर्म में आता है, ठीक है। अब उसको सजाने का काम अपना किस में रहता है, मतलब डिजाइन करने का काम GUI में, इसलिए उसको GUI डिजाइनिंग बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिजाइनिंग इसी को बोलते हैं। तो अपना एक पार्ट हो गया है। अब देखो, अब जरूरी नहीं कि आप हर बार GUI बनाओ, अब जनरली आप LCD लगा दो छोटी सी मैट्रिक्स वाली, उसमें भी डाटा ले सकते हो, काम हो गया। लेकिन थोड़ा सा इंप्लीमेंट, ऑटोमेशन में इंप्लीमेंट करने के लिए GUI को आप अलग अलग सिस्टम में ले सकते हो, एक पर्टिकुलर सेंटर जगह से मॉनिटर कर सकते हो इसलिए उसका यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। तो वो एडवांस चीज़ें सीख रहे हैं, तो वो है, ठीक है। हार्डवेयर वाला पार्ट आपका यहाँ पे खत्म होता है, हार्डवेयर प्लस सेंसर वाला। मतलब सबसे पहले सेंसर में अपने को क्या लेना था, इस फिलहाल इस वाले कंडीशन में क्या था, हमारे क्या क्या पैरामीटर थे, हमको टेम्परेचर लेना था और ह्यूमिडिटी लेना था। क्लाइंट की आपके पास से ये आ गया, रिक्वायरमेंट आ गई, हमको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लेना था। उसके लिए मार्केट में कौन सा सेंसर, पहले तो कंट्रोलर
कि हम क्या कंट्रोलर यूज़ करेंगे। सेंसर का छोड़ो, सेंसर 50 अवेलेबल है, कंट्रोलर क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑर्डिनो। अब ऑर्डिनो के साथ कंपैटिबल सेंसर पता चाहिए हमें, तो मार्केट में 50 सेंसर आते, तो ऑर्डिनो के साथ कंपैटिबल सेंसर कौन सा था, DHT11, ठीक है। LM35 है लेकिन सिर्फ टेम्परेचर दिखाता है, ठीक है। कौन सा सेंसर है, ठीक है। अब DHT11 को कोडिंग चाहिए थी हमें, तो वो हमने किसकी मदद से निकाला कोडिंग, AI की मदद से, ठीक है, जेमिनी की मदद से कोडिंग आ गई। अब कोड को हमने किसमें डाला, ऑर्डिनो का कोडिंग प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर जो ऑर्डिनो IDE है, ठीक है। उसके अलग अलग वर्जन मिलेंगे आपको। तो IDE का फुल फॉर्म क्या है, सेम पाइथन IDE रहेगी, तो पाइथन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। अब IDE वर्ड सुनोगे तो कहीं घबराना नहीं है, ठीक है। IDE का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। कभी कभार पूछ लिया कि आपने कौन सा IDE यूज़ किया था, तो सर GUI के लिए हमने पाइथन यूज़ किया था, पाइथन IDE। पाइथन का भी वर्जन पूछ लेगा, तो 3.1 अभी फिलहाल में चल रहा है लेटेस्ट, और भी कुछ आ गया होगा, ठीक है। अब इसका ऑर्डिनो का चल रहा है, तो ऑर्डिनो का चल रहा है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ऑर्डिनो IDE 2.3.6, तो लेटेस्ट अभी जो भी चल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अभी मैंने जैसे ही रन किया, फिर सीरियल मॉनिटर में ऑटोमेटिक मुझे डाटा दिखा रहा है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो जो कोड में जैसा कोड था उसी हिसाब से आ रहा है। सबसे पहले ह्यूमिडिटी प्रिंट किया हुआ है, उसके बाद में वैल्यू, H की वैल्यू, ठीक है, उसके बाद में परसेंटेज। अब कोड को ध्यान से देखो, ये देखो, ये रहा कोड, देखो ध्यान से देखो। सबसे पहले ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी लिखा है उसने, ठीक है, डबल कोट में आ गया। उसके बाद में देखो, उसके बाद में क्या, किसकी वैल्यू आ गई, ह्यूमिडिटी की। तो ह्यूमिडिटी वैल्यू क्या है, H है अपनी, तो H की वैल्यू सेंसर दे रहा है, तो कितना है अभी 75.3। उसके बाद में क्या प्रिंट करने बोला, परसेंटेज। अब मैं यहाँ परसेंटेज से हटा के कुछ और डाल देता हूँ, कोड में चेंज होता है क्या देखते हैं। कोड से हटा के क्या डाल देता हूँ मैं, ठीक है, मैं अपना नाम डाल देता हूँ, ठीक है, आता है क्या देखते हैं, MINESH, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अपलोड करता हूँ, परसेंटेज आ रहा था, ठीक है, मैंने कोड से हटा के परसेंटेज मिनट्स लिख दिया, ठीक है। देखते हैं आता है क्या, तो नहीं आया, सॉरी, ये आ गया। देखो क्या लिख के आ रहा है, ह्यूमिडिटी 75, परसेंटेज मिनिश। चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से कुछ भी, ठीक है। तो इसको फिलहाल मैं समझने के लिए ऐसा ही रखता हूँ, ठीक है। अब टेम्परेचर की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 ये फ्लक्चुएट हो रहा है। अभी उसमें थोड़ा फूक मारता हूँ, ठीक है। ह्यूमिडिटी देखना बढ़ती है क्या, तो ठीक है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर देखना बढ़ती है क्या, तो मैं थोड़ा फूक मारता हूँ। देखो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, ह्यूमिडिटी देखो बढ़ी, 84 हुआ, 10% ह्यूमिडिटी बढ़ गई। देखो 84, 86 हुआ मैक्सिमम, टेम्परेचर कितना गया 44। क्यों गया, मैंने फूका तो एक तो पहले बॉडी की हीट उसमें ट्रांसफर हुई, सेकंड जो अपनी एयर है उसमें क्या ये अवेलेबल है ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी वैल्यू बढ़ी, मतलब सिस्टम अपना काम कर रहा है, टेम्परेचर काम कर रहा है, सब काम कर रहा है। अब इसको क्या करना है हमको, अब मैकेनिकल वाले फोकस करो। अब मैंने बोला इसका अच्छा खासा एक बढ़िया सा डब्बा बना के पैक कर दो इसको, ताकि मैं किसी खंबे के ऊपर लगा के बना दूँ। तुमको पता है इनक्लोजर कैसा बनाना है, मेजरमेंट लोगे, MM लोगे, कितना 50/60 mm का ये होना चाहिए। अब वेदर प्रूफ होना चाहिए, जो ऊपर से कैनोपी वैनोपी प्रॉपर हो। कहीं पे जाके स्क्रू करके लगा दिया मैंने, अब यहाँ पे जोड़ दिया इसको, वायर के थ्रू मैंने डाटा ले लिया, ठीक है। आया समझ में, सेंसर डिजाइन कर लिया आप लोगों ने, एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। तो इसकी फोटो और सब ले लेना बाद में। आया हार्डवेयर वाला पार्ट हो गया ख़त्म, ठीक है। इसके बाद में हम किस पे आएंगे, सॉफ्टवेयर पार्ट पे। तो इसको साइड में रख देते हैं, रन होने दो, ठीक है। अब आएंगे इसके बाद किस पार्ट में आएंगे, ठीक है। तो अब आते हैं हम सॉफ्टवेयर वाले पार्ट पे। तो सॉफ्टवेयर वाले पार्ट में क्या करना है, हमें क्या डिजाइन करना है बताओ। देखो अभी तक हमने क्या क्या डिजाइन किया, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जाके देखना, ये रिवीजन इसलिए कर रहा हूँ ताकि पॉइंट होता है, बीच बीच में क्या मैं 50 डिटेल बोल देता हूँ, मुझे भी ध्यान नहीं रहता क्या क्या आता है। तो ठीक है, क्लासेस क्या चल रही है, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन की 3rd क्लास चल रही है, जिसमें हम कोर ये अब ये सब दिखा रहा हूँ, तो बैकअप में याद रखो, हम केस स्टडी याद रखो, एक प्रोजेक्ट है अपना, ठीक है, जिसको हम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड उसमें क्या डिजाइन करना है, सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, प्लस हार्डवेयर से कुछ डाटा लेना है। तो ये हो गया कोर, जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है। अब आप लोगों को मैं आपके एकेडमिक्स के हिसाब से समझा रहा हूँ कि चीज़ें को कैसे लाना है एक साथ, ठीक है, और सॉफ्टवेयर और पूरा प्रोजेक्ट कैसे बिल्टअप करना है। तो उसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था, GUI डिजाइन देखा था, मतलब सॉफ्टवेयर बनाया हुआ था हमने काउंटर मल्टीपल। उसके बाद में हमने माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पढ़ा हुआ था और सेंसर्स के बारे में पढ़ा हुआ था, ठीक है। प्लस ये सब किसकी मदद से कर रहे हैं हम, AI की मदद से। तो आपको AI टूल भी साथ साथ सीखने मिल रहा है, ठीक है। तो इसी में सबसे पहले हमने क्या किया, अभी फिलहाल में हमने एम्बेडेड C की प्रोग्रामिंग की, ठीक है, जिसमें क्या था अपना ऑर्डिनो था, क्या था
ऑर्डिनो के साथ में हमने एक सेंसर ले लिया DHT11, जिसमें हम टेम्परेचर और इसकी मॉनिटरिंग सीख रहे हैं, जो हमने अब यहाँ पे कोड भी करके देख लिया, ठीक है, इम्प्लीमेंट करके देख लिया। अब हाँ ठीक है, अब ध्यान में, अब हम बात आ रहे हैं, AI तो चल रहा है साथ में, अब आ रहे हैं हम लोग GUI डिज़ाइन पे, जो हम आज पाइथन पे करने वाले। HTML पे, HTML का भी बनाएंगे और पाइथन का भी बनाएंगे। HTML पे समझेंगे और पाइथन पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। HTML में बनता नहीं जनरली, तो मैं बताने के लिए बताया तुमको, ठीक है। कोर बनता है पाइथन पे ही, और भी अदर प्लेटफॉर्म रहते हैं, लेकिन हम पाइथन सीखेंगे, ठीक है, पाइथन पे। तो हम पाइथन के प्रोग्रामिंग लेंगे, तो पाइथन के लिए पाइथन IDE यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं जेमिनाई में। जितनी थ्योरी क्लास थी इसकी पिछली क्लास में हो चुका है कोर सभी चीज़ का, ठीक है। अब हम सीधा का सीधा प्रैक्टिकल और इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो ये हो गया। अभी मैं जेमिनाई के, अब देखो कन्वर्सेशन अपने को कैसे रखना है, कंटिन्यू रखना है, तो तोड़ना नहीं इसको, कन्वर्सेशन को। इसके मतलब वो क्या होता है, मेमोरी, AI का काम करने का तरीका क्या है, वो मेमोराइज रखता है अपने जो काम किया हो पहले। बीच में मैं तोड़ दूंगा और बोल दूंगा अलग से, तो वो पैरामीटर भूल जाएगा अपने क्या क्या है, ठीक है। अब मैं इसको बोलूँगा ऑल गुड, नाउ GUI कोड फॉर दिस एप्लीकेशन। अभी मैं उसको ये नहीं बोला हूँ, मैंने प्रॉम्प्ट नहीं लिखा हूँ, प्रॉपर जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। HTML फिलहाल HTML, ठीक है। अभी मैंने ये पैरामीटर्स डिसाइड नहीं किए हमने कि उसमें क्या चाहिए, कौन सी विंडो चाहिए, क्या चाहिए। अब AI को खुद फिगर आउट करने दे कि वो क्या दे पा रहा है हमें, तो देखते हैं अभी हम वो दे क्या रहा है, ठीक है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे CSV डाटा आउटपुट दे रहा है अपने को, HTML GUI डैशबोर्ड, ये हो गया अपना, ठीक है। उसको तो नहीं देखते, अभी हम इसका कोड को देखते हैं। इसका HTML कोड दे रहा है, ठीक है, ये बनाया है इसने। अभी मैं ज़्यादा ध्यान देते ना देते हुए इसको डायरेक्ट पहले प्ले करके देखते हैं इसको, ठीक है। इसको कर लिया डाउनलोड मैंने, ये डाउनलोड हो गया, इसको ओपन कर दिए, तो ये ब्राउज़र में खुल जाएगा, ठीक है। ये बेसिक साइज ने क्या दे दिया, बेसिक तो अच्छा ही दिया है कुछ, ठीक है। ऑर्डिनो, अब ऑर्डिनो कनेक्शन के लिए देखो इसने, अभी ये कनेक्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसने कोड दिया ऊपर, ये कोड में ऑटोमेटिक डिफाइन कर दिया उसने कि सीरियल मॉनिटर के थ्रू क्या करेगा वो, ऐसा करेगा। अभी ये ऑर्डिनो से कनेक्टेड है, तो मैं ऑर्डिनो से क्या करता हूँ, इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। अभी इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ वापस। देखो आप कनेक्ट किया तो ऑटोमेटिक इसने डिफाइन कर लिया कॉम्पोर्ट से, ठीक है। कॉम्पोर्ट लेना, मैंने कॉम्पोर्ट सेलेक्ट कर दिया, इसमें ये कर दिया कनेक्ट, फेल टू कनेक्ट। वो इसलिए फेल्ड हो रहा है क्योंकि इसका जो इसने जो कोड दिया हुआ था इसके लिए अलग से ये नहीं डाले थे, ये वाला कोड डालना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब इस कोड में इस कोड में क्या चेंज है वो भी देखना पड़ेगा। तो इसने क्या किया हुआ है, DHT बिगन, उसको लग जाएगा सब कुछ सेम ही है, ठीक है। तो ये वाला कोड, हाँ देखो इसमें ये किया हुआ है, सारा का सारा डाटा सीरियल मॉनिटर के थ्रू इसको देगा अपने GUI को। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, जो अपना ऑर्डिनो का कोड था इसमें मैं एक बार फिर से नया जो कोड दिया हुआ है उसने, ये वाला कोड मैं क्या करता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। टूल में गया, फॉर्म 5, ठीक है, कनेक्टेड है, मैं इसको कर देता हूँ अपलोड। अपलोड हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है अपलोड, डन अपलोडिंग। अब देखो डाटा आना चालू हो गया। अब देखो, अभी देखो इसने चेंज किया डाटा कैसे चेंज किया, मैं चाहता तो इसी पे भी चेंज कर सकता। अब इसने दुनिया भर का डाटा नहीं लिया क्योंकि हम सीरियल प्रिंट पे नहीं चाहिए, इसने देखो नॉर्मल डाटा लेना चालू किया 3175.2। अब GUI को पता है इस फॉर्मेट में मेरे पास डाटा आ रहा है, ठीक है। डाटा किस फॉर्मेट में आ रहा है उसके हिसाब से अपना क्या बनेगा, सॉफ्टवेयर बनेगा, ठीक है। अब मेरा डाटा इस फॉर्म में आ रहा है 31,75, 31 हो गया, फर्स्ट हो गई टेम्परेचर की वैल्यू, सेकंड हो गई ह्यूमिडिटी की वैल्यू, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से कोड डिजाइन हुआ है। तो अब देखते हैं हम अपना वापस कोड ओपन करके, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि इससे कनेक्टेड रहेगा, तो यहाँ का कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। कनेक्ट ऑर्डिनो, अरे इसको थोड़ा एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लिया मैंने,
अभी कनेक्ट ऑर्डिनो, तो ये पूछेगा कॉम पोर्ट, ठीक है, पेयर्ड कनेक्ट, ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। हाँ ये आ गया, देखो आया, वैल्यू आई, तो ये बन गया आपका GUI समझने के लिए, ठीक है। अब इसको आप यूज़ कर सकते हो कहीं पे भी, लेकिन ये बेसिक हो गया, बहुत बेसिक। अब हम बनाएंगे इसको पाइथन पे। अब देखो इसमें थोड़ा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है कि उसमें CSS प्लस वो जावा वगैरह की इसमें कोडिंग बैकएंड पे यूज़ करता है, तो वो क्या करता है ग्राफिक्स वगैरह ऐड करता है। पाइथन ज़्यादा ही बेसिक्स है, उसमें लगेगा कि और हम थोड़े पुराने समय में चले गए, ठीक है। अभी देखते हैं चेंज होता है कि नहीं होता है। हुआ देखा आपने अभी, थोड़ा उसको फिर से फूंक के देखता हूँ, ठीक है। हुआ 78 आया, 31 आया, 32 आया, समझ में आया, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, कोड समझ में आएगा आर्डिनो का। अब हम क्या करते हैं इसको, अब क्या करेंगे इसमें थोड़ा और, इसको बोलेंगे इसको ये दे, इसमें क्या चार्ट दे दो, तो बोलेंगे अप्लाई चार्ट, ठीक है। थोड़ा सा इसके लिए एनालिसिस के लिए अप्लाई चार्ट एंड अदर सेटिंग्स, अदर पैरामीटर्स लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अभी अपने को पता नहीं है कि पैरामीटर्स क्या क्या रखना है, इसलिए मैं बेसिक AI को ही पूछ रहा हूँ। तो अभी वो कोड नहीं देगा, अभी वो सिर्फ क्या देगा, GUI का कोड देगा। उसमें या तो बार बार कोड करो या फिर पूरा कोड यहाँ पे फिर से इम्प्लीमेंट करो, बना लोगे, बेसिक है, ठीक है। अभी कोई भी हार्डवेयर, अभी एग्जाम में, सॉरी एग्जाम बोल रहा हूँ, अभी 4th ईयर में क्या आएंगे आपके प्रोजेक्ट्स, आपको इम्प्लीमेंट करना है। ज़्यादा महंगा है नहीं वो सेटअप, 500 रुपये का सेटअप है ये, ठीक है। 500 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करना और अपने जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे, कुछ भी रहे उसमें कंडीशन मॉनिटरिंग चाहिए उसमें मुझे, ठीक है। ऑन है, ऑफ है, स्टेटस के टेम्परेचर वैल्यू तो भी चाहिए ही चाहिए, तब जाके उसका ऑटोमेट कहलाएगा वो, ताकि मॉनिटर कर सको, ठीक है। अब मान लो या मैंने ऐसे 50 जगह लगा दिया है, अब मुझे मैप पे दिखाना है, तो उसमें कौन सा सेंसर लगाना पड़ेगा, मैप में शो करना, लोकेशन भी चाहिए, तो क्या लगाना पड़ेगा लोकेशन के लिए, क्या था GPS, मतलब GPS भी अभी है नहीं फिलहाल में, करंट में GPS अपने पास अवेलेबल, तो मैं इसका तो क्या होता है अपना सेंसर जहाँ भी लगता है उसका GPS में मॉड्यूल लगा दूंगा। अब मान लो एग्जाम्पल के, थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूँ, ये सडनली हो गया 5% और ये हो गया 50%, तो क्या होना चाहिए लोकेशन, जियोग्राफिक लोकेशन क्या होना चाहिए इसकी। 5% की ह्यूमिडिटी है, मतलब हवा में, हवा पूरी सूखी हुई है, 5% की ह्यूमिडिटी है, और टेम्परेचर 50 डिग्री के अक्रॉस है। तो इंडिया का ऐसा कौन सा कोना है जहाँ पे टेम्परेचर होगा, राजस्थान में होगा, समझ में आ रहा है। अब थोड़ा और अपोजिट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ ह्यूमिडिटी 80-90% और टेम्परेचर कर देता हूँ मैं 30 डिग्री के आसपास, तो क्या होना चाहिए, हिमालय वाला या फिर थोड़ा सा साउथ में भी है, ठीक है, समझ में आया। अब बना सकते हो ये सब, वेदर मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर बना सकते हो अपना खुद का, ठीक है। बस 2-3 एमिनोमीटर लग जाए तो क्या दिखाएगा वो, एयर का स्पीड दिखाएगा आपको, एनीमोमीटर सॉरी, ठीक है। अप्लाई चार्ट, तो ये इसने क्या दे दिया फिर से एक नया HTML, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, इस वाले को कर देता हूँ बंद, ठीक है। ये डाउनलोड किया, देखो कितना ईजी हो गया, AI की मदद से कितना ईजी हो गया, ठीक है। तो पहले यही सब करने के लिए बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते थे। कनेक्ट हो गया एडवांस, अभी ध्यान से देख लो, सभी का सभी, ठीक है। क्लास में, लेक्चर में मैं फिर से पढ़ाऊंगा नहीं, अब नेक्स्ट क्लास में आपको सीधा का सीधा प्रैक्टिकल दिया जाएगा, उसमें करना है आपको। और जितना भी बताया हूँ मैंने, इसका पूरा केस स्टडी चाहिए, क्या बता रहा हूँ। अब ये नहीं कि मैंने आज की क्लास में क्या बताया, पुरानी क्लास को भी रिलेवेंट में रखना है इसको, तो पुरानी वीडियो जाके देख लो। मैं पूछ लूँगा अच्छा मेरा जो पर्टिकुलर अभी का प्रोजेक्ट है उसमें कहाँ यूज़ करूँगा, तो पता होना चाहिए कौन सा प्रोजेक्ट है, तो तीनों वीडियो जाके पूरी केस स्टडी कर लेना, ज़्यादा नहीं, 2 घंटे का टाइम देना है बस। लग रहा है साइंटिफिक, लग रहा है, थोड़ा सा मज़ा आ रहा है देखने में, आ रहा है नहीं आ रहा है। फोटो लो इसकी, फोटो लो फोटो, ग्रुप में डालो, कोई भी एक बंदा ले लो फोटो, ग्रुप में डालो, रिपोर्ट में आएगी ये फोटो। अब कभी भी लाइव में कोई सॉफ्टवेयर देखोगे, सुनो मेरी बात, कोई सॉफ्टवेयर देखोगे जिसमें कोई रियल वर्ल्ड से डाटा आ रहा है, पता है कैसे आ रहा है, पता है, सॉफ्टवेयर डेवलप कर लोगे,
देखो मैकेनिकल वाले हो, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, जो तुम्हारे दूर दूर तक तुम्हारे फ्यूचर में तो आएगा ही। अब ये मत समझो कि मैकेनिकल तो फिर वही वही सब करना है या फिर डिज़ाइन करना है। आप ये मत, अब देखो आपकी स्किल डिजाइनिंग में कहीं ना कहीं बढ़ेगी इससे। मान लो कोई सेंसर बनाना हो, कोई रोबोटिक सिस्टम बनाना हो जिसमें मल्टीपल सेंसर लगे हो, तो आपको पता है सेंसर्स क्या होते हैं। अब तुमको कोई ना कोई सिस्टम डिज़ाइन करना होगा जिसमें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, डाटा मॉनिटरिंग हो, तो पता है आपको कैसे करना है। ठीक है, सभी से बनना चाहिए, कोई ये नहीं है। देखो कर्व आ रहा है, टेम्परेचर कर्व आ रहा है, ठीक है। अब इसमें टाइम आ गया और टेम्परेचर आ गया, और ये ब्लू वाला हो गया ह्यूमिडिटी। देखो ह्यूमिडिटी चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ में, टेम्परेचर अप डाउन गया, वो शायद हो सकता है वायर वगैरह हिल गया होगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो न्यू पॉइंट दे दिया, टेम्परेचर वेयर कंडेंसेशन फॉर्म्स, तो ये तो अलग चीज़ हो गई। हीट इंडेक्स ये अलग हो गया। पीवीटीएस डायग्राम याद है अपने को, है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, पीवीटीएस डायग्राम अपने इसमें रहता है। आप लोगों में क्या है, रजिस्टर की वैल्यू में ओम वगैरह करंट और वैल्यू आता है ना, अलग अलग चार्ट वगैरह बनाते हैं हम, तो इसमें सिमिलर है, इसका बना रहे हैं। तो आप कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा करना इसमें बना सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद हम आएंगे पाइथन में आएंगे। ठीक है, तो ये सेशन ये वाला HTML का था, अब आएंगे पाइथन में। ठीक है, तो मैं बंद कर रहा हूँ यहाँ पे वीडियो। ठीक है, तो यहाँ तक अपना अभी तक क्या हुआ, अपना हार्डवेयर डिजाइनिंग हुई, AI टूल के में से AI टूल हो गया जेमिनी। हार्डवेयर अपना माइक्रो कंट्रोलर हो गया आर्डिनो ऊनो, जिसमें 28 पिन होती है, ग्राउंड और VCC और 2 नंबर की पिन यूज़ की हमने डाटा लेने के लिए। ठीक है, सेकंड प्रोग्रामिंग कर लिया, रॉ डाटा ले लिया, टेम्परेचर DHT11 सेंसर का यूज़ कर, जिसमें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर आ रहा है। ठीक है, थर्ड हमने GUI डिज़ाइन किए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, किसमें, HTML में। HTML का यूज़ जनरल मैक्सिमम मैं यूज़ करता हूँ, क्यों, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि हमारा सिस्टम है क्या। लेकिन हार्ड कोर प्रोग्रामिंग किस में होगी, पाइथन में। ठीक है, ठीक है, कोर प्रोग्रामिंग अपनी किस में होगी, पाइथन में। अब हम समझेंगे पाइथन क्या है। ठीक है, पाइथन इंट्रोडक्शन टू पाइथन लिख दो उसमें, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पूरा इंटायर जो रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का कोर हो गया, वो पूरा का पूरा हम लेके चल रहे हैं। पूरी इंजीनियरिंग आ गई इसमें आप लोगों की। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, न्यू विंडो में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन ये दे दिया इसने डाटा। और पाइथन जब भी, पाइथन क्या होता है, पाइथन का वर्ड का मतलब क्या होता है, पाइथन बताओ। 2 फोटो है, ठीक है, 2 फोटोज हैं आपके सामने। पाइथन का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता, पाइथन एक सांप होता है। समझने के लिए अजगर, लेकिन अजगर वो इंडियन स्पीसीज है। पाइथन होता है सांप ये। ठीक है, देखो देख रहे, देखे हो पाइथन, देखे हो अजगर, देखे हो, देख सांप वगैरह देखे हो कभी। तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कोड सॉफ्टवेयर बना उसका नाम है पाइथन। तो इसका लोगो देखो, सांप बने हुए 2, ये बने हुए सांप, ये एक ही, इसलिए पाइथन। ठीक है, आ गया समझ में, दिख रहा है ना आपको। पाइथन मतलब होता है सांप, अजगर सांप। ठीक है, ये हो गया पाइथन। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक। अब इसलिए दिखाया था कि दिमाग में मेमोराइज हो जाए क्या है पाइथन। जैसे एम्बेडेड का मतलब बताया था मैंने आपको, दबा हुआ जमीन में, उसका मतलब बताया था ना, ट्री वगैरह। तो आज के बाद GUI या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कौन सा प्रोग्राम यूज, देखो पहले बेसिक था तो मैंने HTML समझाया समझने के लिए। अब थोड़ा कोर लेवल पे आएंगे तो किस चीज़ का यूज़ करेंगे हम, पाइथन लैंग्वेज का। ठीक है, जब भी पाइथन आएगा दिमाग में क्या क्या याद रख लेना, सांप। ठीक है, एम्बेडेड C। और हार्डवेयर लैंग्वेज के लिए क्या यूज कर रहे हैं, माइक्रो कंट्रोलर आर्डिनो के लिए एम्बेडेड C। ठीक है, तो एम्बेडेड C आएगा तो ये, ठीक है, एम्बेडेड C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कभी आगे कभी कोर में इसका पढ़ने का मतलब ये हो तो क्या बोलेंगे उसको, पढ़ लेना कभी जाओ कभी बाहर तो। ठीक है, ये याद रखना, याला ही में याद रखना। ठीक है, ये हो गया माइक्रो कंट्रोलर, IC हो गई अपनी। ठीक है, IC बाहर दिखा रहा है, लेकिन उसके अंदर में क्या दिखा रहा है, C लिखा हुआ। तो ये एम्बेडेड C प्रोग्रामिंग है। ठीक है, आपकी बहुत सारे लोग गायब है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, क्यों नहीं रहे, उनको नहीं हो तो बोलना, वीडियोस पे देख लो, अगर किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन पढ़ना है बेटा ये सब। ठीक है, लाइफ में एक बार ही मिलता है ये सब, इंटर्नशिप में ही मिलेगा।
ऐसे बेटर इंडस्ट्री इस एरिया में कोई बता दे पढ़ा के। इम्प्लीमेंटेशन है डायरेक्ट रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट भी ऐसे हैं जो आपके नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, ऐसे गधे घोड़े प्रोजेक्ट नहीं है, नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट है, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो आपका सीधा का सीधा जो इंडस्ट्री में वर्क हो रहा है उसका बेसिक पढ़ रहे हो आप। थर्ड, अभी 1 महीने बाद में आपको पूरा का पूरा ऑन साइट पे वर्क कराया जाएगा, ठीक है, वहाँ पे दिखा के ले जाया जाएगा, फिर बताना डेवलप भी करना, तो आइडिया भी आपको ही क्रिएट करना है इसमें, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू पाइथन, अब बेसिक समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, पाइथन इज फेमस फॉर बीइंग इनक्रेडिबली रीडेबल। बताओ बताओ। इट्स लुक लाइक अ लॉट रेगुलर इंग्लिश, यू आर न्यू टू कोडिंग टू हैंड्स ऑन डाउनलोड तो फिक्स वेरिएबल एंड डाटा टाइप्स। तो ठीक है, देखो इसमें 2 चीज़ होती है, एक वेरिएबल एंड डाटा टाइप्स। इसमें ठीक है, वेरिएबल सिंटैक्स इसको पढ़ लेना जाके एक बार, ठीक है। इसमें स्ट्रिंग देखो, स्ट्रिंग वगैरह इंटीजर वगैरह मैंने पहले बताया था आप लोगों को, ठीक है। डाटा टाइप में देखो इसमें इतने टाइप के डाटा होते हैं, बेसिक समझ लो, ऊपर बाद में देखेंगे। str स्ट्रिंग, टेक्स्ट रैप इन सिंगल डबल और कोट्स, इसमें जैसे कि पाइथन डबल कोट में, ठीक है, डबल कोट के अंदर जो भी हमको प्रिंट करना होगा वो डबल कोट में लिखेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग आ गया, ठीक है। इंटीजर नंबर्स हो गए, ठीक है, उसको इंटीजर बोलेंगे। फ्लोट, जैसे फ्लोट के पॉइंट वाले नंबर हो गए, ठीक है, नंबर विद डेसिमल पॉइंट्स, उसमें फ्लोट अलग था, एम्बेडेड में अलग था, उसमें वो एच और टी याद कर रहे थे हम, ठीक है। फिर बूल मतलब बूलियन हो गया, ठीक है। लॉजिकल सीट फॉर ट्रूथ, ये ट्रू और फॉल्स, तो ये बेसिक चीज़ हो गई, ठीक है। और भी है इसमें कंट्रोल फ्लो मेकिंग डिसीजन पाइथन, जैसे कि इसमें देखो पाइथन स्कोर 85, इफ स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 19 देन प्रिंट ग्रेड ए, ठीक है। इफ स्कोर इज लेस ग्रेटर देन या इक्वल टू 80 प्रिंट ग्रेड बी, ठीक है, एज प्रिंट कीप स्टडिंग। तो स्कोर है, देखो इसमें क्या बोला, अगर 90% और 80% से 90% के अब ऊपर आ गया या फिर बराबर आ गया तो ग्रेड क्या होगा, आपका ग्रेडिंग सिस्टम है ना, अभी कैसे हो रहा है प्रोग्राम, जनरेट कैसे कर रहा है, उसके पीछे प्रोग्राम है, ठीक है। और याद रखो पाइथन के ऊपर आप कितने चाहे दुनिया भर के सॉफ्टवेयर बना सकते हो, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये छोटा सा प्रोग्राम समझो, इसका क्या है, अगर स्कोर 90, देखो मैथमेटिकल लैंग्वेज है, ग्रेटर दिया है, इज इक्वल टू दिया है, ग्रेटर इज इक्वल टू 90 है, तो क्या क्या प्रिंट होगा, ग्रेड ए, ठीक है। और 88 लेस देन या फिर ग्रेटर देन 80 और 80 है तो क्या होगा, और इसके अलावा और कुछ रहा तो पढ़ाई लिखाई करो। तो रिलेट कर रहा है तुम लोगों से, अभी रिजल्ट आए हुए हैं, ठीक है, कौन ग्रेड ए में आ रहा है, कौन ग्रेड बी में आ रहा है, भाई देखो स्कोर क्या हो ना 85, तो चेंज कर सकता है। इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, ठीक है, कॉपी कर लिया, ठीक है। और बाकी चीज़ें तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा पाइथन की IDE, ठीक है, पाइथन IDE। तो यहाँ पे लिख देना आप स्टार्ट में जाके, IDE पाइथन 3.10 यूज कर रहे हैं अभी अपन, ठीक है। देखो ये ऐसा कुछ रहता है, ठीक है, क्या लिखा है, आइडियली शेल 3.10 मतलब वर्जन हो गया। अब इसमें जाऊंगा, फाइल में जाऊंगा, न्यू में जाऊंगा, ये ओपन हो गया, न्यू का नीचे ओपन हुआ है, ठीक है, ये ओपन हो गया। अब इस पर हम क्या करेंगे, अपना कोड क्या करेंगे, रन। अभी देखो मैं GUI की बात ही नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं जनरल अपन क्या समझ रहे हैं, पाइथन समझ रहे हैं, ठीक है। इसमें मैं करूँगा, पेस्ट करूँगा और इसको सेव कर दूंगा, सेव हो गया, ABCD इंटर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा, रन मॉड्यूल, जैसे रन करूँगा यहाँ पे अटेम्प्ट नंबर 1 2 3, इसमें दिक्कत क्या हुआ, हाँ सॉरी ये वाला कोड डाल दिया मैंने, ये डालना था, ठीक है। इसका आ गया यहाँ पे, आउटपुट आ गया यहाँ पे, और ये आ गया, फिर से कंट्रोल ऑल बैक स्पेस, कंट्रोल V, कंट्रोल प्लस सेव, सेव हो गया, रन, क्या आया, ठीक है। अभी थोड़ा बेसिक लग रहा है, अभी GUI पे बात नहीं आए हम, आ गया समझ में, ओवरऑल समझ में। पाइथन का आइडियली ओपन करना पड़ता है, फाइल में जाके न्यू करना पड़ता है, कोड को पेस्ट करो, ठीक है, देन रन करो, रन के बाद आउटपुट आपका इस फॉर्म में आ रहा है। अब मैं आता हूँ GUI में। GUI में क्या होता है, ग्राफिकल यूजर। अभी क्या हो रहा है, नंबर आ रहे हैं,
GUI मतलब ग्राफिकल, तो ग्राफिक्स मतलब क्या, तो जो हमें दिखता है, फोटो समझ लो। तो हमें ग्राफिकल पे सबसे पहले एक विंडो डिजाइन करेंगे, उसके ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, उसमें शो करेंगे कि पर्टिकुलर सेक्टर कौन सा है, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने दूसरे वापस उसी कोड में। पाइथन समझ में आ गया, बेसिक समझ में आ गया, कैसे ओपन करते क्या कैसे क्लोज करते, ठीक है। अब मैं आता हूँ पुराने कोड में, DHT11। अब यहाँ पे हमने क्या किए थे, HTML कोड तो ले लिया, अब इसको क्या करता हूँ मैं, पाइथन कोड दे बोलूँगा, ठीक है। ओके, नाउ याद रखो, नाउ किसी भी वर्ड GUI के आगे लिख दो प्रोफेशनल GUI कोड फॉर दिस, क्या बोलेंगे इसको, दिस डिवाइस, ठीक है, जो अपना प्रेजेंट। अब यहाँ पे मैं GUI का पैरामीटर नहीं लिख रहा हूँ, वो बाद में लिखेंगे। मतलब GUI मतलब अपना विंडो खुलता है ना, कभी भी देखो कंप्यूटर में विंडो खुलता है, तो वो फुल स्क्रीन में जो भी खुलता है तो उसका एक पर्टिकुलर साइज होता है प्री डिफाइन, तो उसको फुल स्क्रीन करोगे 1080p ये तो वो पिक्सल रेट हो जाएगा उसका, ठीक है। अभी मैं कुछ डाल नहीं रहा हूँ इस पर, फिर कलर हो गया उसका, कैसे कलर चाहिए तो बाद में देखेंगे, अभी बेसिक चीज़, ठीक है। प्रोफेशनल GUI कोड फॉर दिस डिवाइस मतलब हमने क्या बनाया हुआ था, टेम्परेचर और इसका, ठीक है। तो ये कोड है, अभी ध्यान से देखना, ये कोड बना रहा है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं यहाँ पे जो हमने बनाया हुआ था, ये रहा, ठीक है। अभी तक ये था GUI, ये था इसमें HTML में। अब हम बना रहे हैं, HTML चलाने की इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जनरली नहीं भी पड़ती, किसी अगर डाटा आप इंटरनेट से नहीं ले रहे हो तो, ठीक है, रेंडर वगैरह करने के लिए। तो अभी हम आ रहे हैं पाइथन पे, तो पाइथन पे ध्यान पे तो वो सबकी जरूरत नहीं, ठीक है। तो ओके, नाउ प्रोफेशनल डिवाइस, अरे यार यहाँ ये नहीं लिखा मैंने, क्या, पाइथन, सॉरी पाई कोड लिख देता हूँ, ठीक है। पाई कोड, पाई लिखो या पाइथन लिखो, पाई कोड, HTML ही दे दिया उसने, तो मैं इसको एडिट कर देता हूँ यहाँ पे, पाई कोड, पाई मतलब पाइथन, डॉट पाई फाइल होती है ना, डॉट पाई तो डॉट पाइथन में सेव हो जाती है। इससे ऊपर कुछ बनाया था इसने, देखो AI टूल करना कितना ईजी है। AI स्किल होना चाहिए, अगर आपके पास AI टूल चलाने की स्किल नहीं है, AI स्किल मतलब AI से करोगे क्या, आज तक क्या ही करते थे तुम, यूज़ किए थे आज तक AI हो गया 2-3 साल आते हुए, आज तक किए थे यूज़। अब समझ में आ रहा है रियल वर्ल्ड में क्या एप्लीकेशन है इसका। अगर AI नहीं आता तो आप लोग कभी जॉब में नहीं लग सकते, भूल जाओ। पुराने ज़माने के लोग जिनको नहीं आता AI चलाते, उनकी जॉब हो चुकी रिप्लेस। हाँ, अब इसमें लाइब्रेरी दे दिया इसने, बना रहा है, नीचे बनाने दो। अब ध्यान देखो, सबसे पहले क्या बोले इसने, पिप इंस्टॉल पाई सीरियल मैट प्लॉट लाइब्रेरी। तो ये क्या है, लाइब्रेरी है जो अब इसमें DHT11 की लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल किए थे। तो इसमें हमको, उसमें क्या हो रहा है अब समझाता हूँ। उसमें क्या होगा, ग्राफिक्स आएंगे, ठीक है, कोड्स आएंगे अलग अलग, उसमें क्या बोलेंगे, इसमें कर्व वगैरह आएंगे। तो ये सब प्लॉट करने के लिए हम लोगों को एक लाइब्रेरी चाहिए जो ये डाटा लेके प्लॉट करेगा। HTML में ये नहीं लगता, ठीक है। तो इसमें एक लाइब्रेरी लगेगी हमको, क्या, ये वाली, ये हम बाद में देखेंगे जब कोर में आएंगे। तो अभी इसको ध्यान मत दो, अभी इसको कोड देने दो बस, ठीक है। मेरे इसमें ऑलरेडी अवेलेबल लाइब्रेरी। तो कभी कभी आपका क्या होगा, सॉफ्टवेयर रन नहीं करेगा। तो क्यों रन नहीं करेगा, क्योंकि उसमें क्या नहीं है, लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है। थोड़ा बोर लग रहा है क्या, वो है ही ये चीज़ें, सुन लो अब थोड़ी देर में देखोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। कोड हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें जाके मैंने Ctrl+Alt Ctrl+V सेव कर लिया इसको डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट कर लिया। अब इसको अब ध्यान से देखो, रन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऐसे रन करूँगा, ये आ जाएगा, कहाँ आया, एरर आ गया, ये आ गया सॉरी आ गया, ये देखो नीचे आया, ये आया, देखो ये आ गया, बन गया। देखो इधर पाइथन का देखो, ये थोड़ा जेन्युइन लग रहा है सॉफ्टवेयर जैसा, HTML का नहीं लग रहा था, जेन्युइन सॉफ्टवेयर। अब इसको आप किसी भी सिस्टम में लोगे और डिवाइस कनेक्ट करोगे, आपका कंप्यूटर ये हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने कॉम पोर्ट सिलेक्शन, पोर्ट कनेक्ट, कुड नॉट कनेक्ट चैनल में लिमिटेड नेटवर्क नो एट्रीब्यूट, ओके। क्यों नहीं हो रहा बताऊँ, क्योंकि आर्डिनो का कोड उसने क्या किया, चेंज किया पाइथन के हिसाब से। तो अभी आर्डिनो का कोड देखना पड़ेगा हमको कि उसने क्या लिया हुआ है। सुन लो, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। अब इसमें लिखता हूँ अपडेटेड आर्डिनो कोड,
मतलब वर्क फ्लो तो समझ में आ रहा है ना, काम कैसे कर रहे हो तो समझ में आ रहा है ना, बाकी तो डिटेल है, वो वीडियोस देख के और समझ बाद में और डिटेल में कर लोगे। अभी किसी का दिमाग घूम रहा है कि मैं क्या क्या बना सकता हूँ करके, चल रहा है? खुद के बिलिंग सॉफ्टवेयर बना सकते हो, खुद के बिलिंग सॉफ्टवेयर, एक एक सॉफ्टवेयर बना के बेच सकते हो मार्केट में, 25-25 हज़ार में एक सॉफ्टवेयर बिकते हैं। यहाँ सीख लो 1-1.5 महीना, 1 लाख कमा लोगे। मार्केट ढूंढो कहाँ मिलता सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब इसमें कुछ चेंजेस किया है कोड में, अब ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं हम। ठीक है, कॉपी प्लग एंड प्ले चीज़ें हैं, बता रहा हूँ, कुछ टफ नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, ये कोड किस में डालूंगा, अब ये वाला कोड किस में डालूंगा बताओ? आर्डिनो में, पाइथन में नहीं। सभी के हिसाब से कोड चेंज करना पड़ेगा, उससे मांग लेना पड़ेगा आपको अपडेटेड कोड, नहीं तो काम नहीं होगा। ठीक है, डिस्कनेक्ट कर देता हूँ एक बार में, फिर से कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया ओपन, कॉपी कर चुका हूँ मैंने, Ctrl+Alt, Ctrl+V, Ctrl+S, टूल में गया हूँ, कॉम्पोर्ट सेलेक्टेड है, आर्डिनो सेलेक्टेड है, सीधा सीधा अपलोड। दुनिया का कोई भी काम करोगे ना, कोई भी काम इससे रिलेटेड मतलब इस पर्टिकुलर सेक्टर में यही वर्क फ्लो रहेगा आपका सेम। ये इस पे मास्टरी हासिल कर लो, 6 महीने बाद जॉब पक्की मेरी तरफ से। ठीक है, देखो डाटा आ रहा है, सेम डाटा आ रहा है। अब मैं कहता हूँ पाइथन का प्रोग्राम, इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ मैं, इसको बंद भी कर देता हूँ, क्योंकि ये कनेक्टेड रहेगा तो पाइथन अपने पाइथन वाले सॉफ्टवेयर में कनेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, कहाँ गया, और इसको फिर से मैं रन करता हूँ। ये आ गया, यहाँ ओपन हो गया, बैटरी स्लो। ठीक है, हो गया, अभी सेशन भी ख़त्म करेंगे अब। ठीक है, अभी पोर्ट COM5। ठीक है, कनेक्ट, कुड नॉट एक्वायर लॉक डिवाइस चैनल टर्मिनल डैशबोर्ड, ऑब्जेक्ट नॉट रिकॉर्ड लॉक टर्मिनल। अब देखो एरर आ गया, समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो क्या करूँगा मैं, इसको ये एरर की फ़ोटो ओपन करके वापस किसको भेज दूंगा, AI को। कुछ गड़बड़ है, देखते क्या है। तो देखो धीरे धीरे हार्ड होते जा रही चीज़ें, मतलब हार्ड मतलब लेंदी होते जा रही है, हार्ड नहीं हो रही है, लेंदी होते जा रही चीज़ें धीरे धीरे। और मैंने इसका चार्जर नहीं लाया हूँ, कोई बात नहीं, करते करते